फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हमारी यूकेजी क्लास के बच्चों के लिए हिंदी की वर्कशीट। ओके, यूकेजी क्लास के बच्चों में हिंदी में क्या सिलेबस कराया जाता है, कितना उनका सिलेबस होता है, सो ये उसकी वर्कशीट है। इस तरीके से आप बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। फर्स्टली जो आप दे सकते हैं बच्चों को, वो होता है अ से ज्ञ तक का अभ्यास। बहुत सारे स्कूल्स में डिपेंड करता है कि उनके स्कूल में कितना सिलेबस सिखाया गया है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में जो है यूकेजी क्लास में खाली क से लेकर के ज्ञ तक जो हमारी वर्णमाला होती है उसके क से लेकर के ज्ञ तक ही सिखाए जाते हैं। बट कुछ स्कूल में अ से ज्ञ तक पूरा सिखा दिया जाता है। तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को दोनों ही चीज़ें सिखा दी गई हैं तो आप इस तरीके से उनको वर्कशीट रेडी करके दे सकते हैं। यानी कि बीच बीच में से कुछ वर्ड्स आप नहीं लिखेंगे और बच्चों को इन्हें फिल करने के लिए देंगे। इससे क्या होता है, एक तो बच्चा सीक्वेंस से सब सीख जाता है, उसको याद रहता है कि अ आ इ ई ओ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। तो इस तरीके से जो है बच्चा इन्हें सीक्वेंस में याद कर लेता है। और अगर आप चाहते हैं तो आप खाली एक एक लाइन्स भी, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन दे दी या फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन दे दी, इस तरीके से भी आप थोड़ी थोड़ी उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सेकंड जो हम अपने बच्चों को देते हैं यूकेजी क्लास में, वो होता है क्वेश्चन वर्णों से 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द लिखो। यानी कि जैसे कि हमें बच्चों को कोई एक वर्ण देना है, जैसे यहाँ पर है क, तो इनसे हमें 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले, ये कंप्लीट जो सिलेबस कराया जाता है हिंदी में उसके ऊपर ही वर्कशीट है। तो ये सब जो है यूकेजी क्लास में सिखा दिया जाता है। डिपेंड ऑन ए स्कूल, ये हर स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे क से कल, कमल, कसरत, इस तरीके से जो है आप बच्चों को दे सकते हैं और भी आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये देखिए, और भी मैंने यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं। इसी तरीके से आप जो भी आपको वर्ड लगता है कि आपके बच्चा थोड़ा समझ नहीं पा रहा है या उसके वर्ड्स कम बनाता है, आप उनको ज़्यादा लिख करके दीजिए बच्चों को, तो वो बच्चे उससे प्रैक्टिस कर लेंगे और वो उनका कंप्लीट अच्छा हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है, आप इस तरीके से देखते हैं कि शब्द को पूरा करो। कोई भी एक शब्द, जैसे बच्चे बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं, 3 अक्षर वाले, 2 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, तो उन्हें याद कैसे रहे, हमें बिना पिक्चर के भी उन्हें याद दिलाना ज़रूरी है। सो हम जो है पिक्चर्स के थ्रू ही सिर्फ ना उन्हें याद कराएं, उन्हें विदाउट पिक्चर्स भी हमें शब्दों को याद करवाना है। तो बट यहाँ पे क्या आ सकता है, बटन। ठीक है, इस तरीके से बच्चा लिख सकता है फल, फन। ठीक है, इस तरीके से फर, सड़क, ये सब बच्चों ने जो है सुने हुए होते हैं, पढ़े हुए होते हैं बार बार, तो वो इनको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ जो आप दे सकते हैं वो है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। वाक्य बनाने हैं बिना मात्रा वाले, यानी कि जिनके ऊपर मात्रा नहीं होती, वो बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। और ये सिखाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम आते हैं तो इसी तरीके का पेपर जो है उनकी टीचर्स उनको रेडी करके देते हैं। जैसे कि नल, तो आप इसका वाक्य बना करके क्या दे सकते हैं बच्चों को, नल पर जल भर। ठीक है, खत, खत पढ़ कर चल। इस तरीके से बच्चे कुछ भी बना सकते हैं, जो भी उनको ठीक लगता है, सूटेबल जो भी उनको होता है। तो छोटे छोटे से ही उनको वर्ड्स बनाने हैं, ज़्यादा बड़े बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। उनको हर तरीके का आप वर्ड्स दीजिए, जैसे 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले, इस तरीके से आप उनको अलग अलग तरीके के वर्ड्स दीजिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। फोर्थ जो हम क्वेश्चन देते हैं बच्चों को, वो होता है चित्र देखकर खाली जगह भरो। यानी कि बच्चों को इस तरीके से साइड में ड्राइंग बनाई होगी। सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बट इस तरीके से आप ड्राइंग अगर आपकी अच्छी है या जैसे भी आपका बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है। नहीं तो मैं एक और चीज़ आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आपका बच्चा नर्सरी और यूकेजी पढ़ चुका है, फाइनल एग्ज़ाम दे रहा है या उसकी तैयारी कर रहा है, तो आप कटिंग्स भी जो होती है ना बच्चों की पुरानी बुक्स की, उनकी कटिंग्स भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप उनको चिपका दीजिए, नहीं तो आप उनको सिर्फ रख दीजिए, जिससे कि आप उन्हें दोबारा कभी यूज़ कर सकें। सो इस तरीके से ड्राइंग बना के दीजिए और ये बिना मात्रा के शब्द आप लिख दीजिए। जैसे कि आपने यहाँ क्या बनाया है, बच्चा इजीली इसको देख करके आइडेंटिफाई कर सकता है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ घर। तो ये क्या है, ये घर है, तो घर चल। ये क्या दिखाई दे रही है मुझे तो बस दिखाई दे रही है, मुझे नहीं पता आपको क्या दिखाई दे रहा है, बट मुझे बस लग रही है ये, क्योंकि मैंने इसको बस जैसा ही बनाया है। तो बस पर चढ़। इस तरीके से जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस, फिल द ब्लैंक्स आप बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, ये यूकेजी की है। मेरे पास में जो है फर्स्ट क्लास की वर्कशीट भी मैंने रेडी करी है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं
तो आप वो भी देख सकते हैं। बच्चों के लिए जो वर्कशीट है ये बहुत ही यूज़फुल है। सो अगर ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।